मैं अपने आप को दूत मानता हूं। मैं ऑलरेडी बड़ी उपलब्धि में था और आपके साथ फिर से जीरो से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं जरा सा लेट हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं पीछे गया था किसी काम से और एक इंसान मिले थे। वो एक बात कहने लगे कि साहब, ये विजय रथ सुन रहे हैं, बहुत दिन से चल रहा है, कब तक चलेगा? मैंने उनको बताया कि साहब, ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, और इस देश के स्वास्थ्य और समृद्धि की बीड़ा उठा ली है एक महामानव ने। इसीलिए ये विजय रथ रूपी सफर जारी है और जारी है। दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूं, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बताना ये चाह रहा हूं, मैं रंजीत सिंह हूं। जैसा कि आपने सुना, मैं डायमंड हूं इस प्लेटफॉर्म पे, और डायमंड बनते बनते आप सभी जानते हैं कि एक अच्छी अर्निंग हम लोग कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज मैं 75 लाख रुपए यहाँ से अभी तक कमा चुका हूँ। और मैं जो आपको बताना चाहूँगा उसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, जरा सा हो सकता है आपके काम में आ जाए। दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये प्रोफेशन जब मेरे लाइफ में आया, उस समय मैं पूरी तरीके से सेटल्ड था। मैं यूं कहूं कि आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर। मैं जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में मैनेजमेंट लेवल के ऑफिसर पे काम कर रहा था। और उसके बाद भी जब ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को देखने का मौका मिला, तो हम लोगों ने इसके प्रोडक्ट की वजह से अपना साथ इस प्लेटफॉर्म को दिया कि साहब, आयुर्वेद है और चूंकि आयुष सर्टिफाइड है, एरोफिन से इसके क्वालिटी एनालिसिस हो रखे हैं, यानी प्रोडक्ट में ताकत होगा। और मैं सच आपसे अगर बताऊं तो घर की एक माइग्रेन की पीड़ा थी जो दूर हुई और ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ। और यहां से अब आप ध्यान देना शुरू कीजिए, अब आपके काम की बात आने वाली है। ट्रस्ट लेवल डेवलप शुरू हुआ। जैसे ही ट्रस्ट डेवलप हुआ कि साहब, इंडस्ट्री अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मतलब ये काम जो है समाज के हित का है, समाज के लोगों तक जाना चाहिए। और फिर हम लोगों ने यूं ही बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लोगों को बताना शुरू कर दिया। और आप यकीन मानिए, 10 में से 8 केसेस, 9 केसेस जिन लोगों ने परमानेंट बताए गए तरीकों के अनुसार प्रोडक्ट यूज किया, उन्हें रिजल्ट काफी चौंकाने वाले, प्रभावित करने वाले आए। फिर हम लोग धीरे धीरे इस बिजनेस की तरफ जरा सा इंक्लाइन हुए। मैंने बताया कि मैं अच्छे लेवल पे था, और अच्छे लेवल का तात्पर्य समझिए, मेरे गांव में अगर 10 लोगों की बात होती थी, मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूं, और गांव में टॉप 10 में एक स्थान मेरा हुआ करता था। इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ पोजिशनल पावर, ये सारी चीजें मेरे पास थी। और बिजनेस जरा सा ही स्टार्ट हुआ था, और मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने एक सजेशन दिया। मेरे गुरुदेव श्री विजय शंकर तिवारी सर, उस समय उन्होंने एक सजेशन दिया कि साहब, मैं सोच रहा हूं कि आप इस करियर को फुल टाइम कीजिए। मैंने सर से बस एक क्वेश्चन किया कि साहब, अभी आपको लग रहा है कि ये उपयुक्त समय है? अभी मैं खुद अच्छे लेवल पे हूं, काम कर रहा हूं जहां जॉब में हूं, और इस लीपीएस में मेरा उतना बड़ा लेवल हुआ नहीं है। आपको लग रहा है कि ये सही समय है? ध्यान से सुनिएगा उन्होंने जो जवाब दिया, और यही अगर आप लेके जा पाए तो आपके लिए बड़ा काम हो जाएगा। उन्होंने जवाब ये दिया कि साहब, इस फील्ड में अभी तक लोग ये समझ रहे हैं कि जिनके पास बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वो लोग यहाँ उपलब्धि लेने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप समाज के बीच गए और आपने बताया कि मैं ऑलरेडी बड़ी उपलब्धि में था और आपके साथ फिर से जीरो से स्टार्ट करता हूं, समाज को एक बिलीफ जाएगा कि नहीं साहब, यहाँ सक्सेसफुल लोग भी और बड़ी सफलता पाने के लिए आ रहे हैं। और ये काम होना शुरू हुआ ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पीछे आप लोग बैठे हैं। 4 साल पहले मैं बैठा करता था, फिर उसके बाद 1 साल निकला, तो बीच में 1 साल और निकला आगे, और आज फ्रंट रो पे बैठा हुआ हूं। मतलब बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं, जो आप आज वहां हैं, 4 साल बाद यहां होंगे। लेकिन ये जो दूरी है, इसे यात्रा समझनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, ये दूरी इतनी आसान भी नहीं है, इसे यात्रा मान के आपको पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे बताऊं, सदैव मेरे ऊपर ईश्वर का, मेरे मार्गदर्शक सभी श्री अमित दुबे सर का, आदित्य सिंह सर का, विनय सर का, ज्ञानेंद्र सर का, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे यहाँ तक लाने में। मेरे माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनका स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी थी।
मतलब मैं MBA हूँ, मैंने PG किया हुआ है, बहुत से कोर्सेस किए हुए हैं मैंने, कंप्यूटर में बहुत अच्छा मैं जानता हूँ। ये होने के बावजूद मेरे अंदर एक पात्रता और है, और वो पात्रता अगर आप लोगों ने डेवलप कर दिया तो मेरे से पहले आप सफल हो सकते हैं। वो पात्रता ये है कि मैं अपने आप को दूत मानता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं अपने आप को दूत मानता हूँ। किसका? अपने संकट मोचन गुरुदेव विजय शंकर तिवारी का। मतलब अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि साहब करियर बनाना है और जाके तुम्हें कितनी भी बड़ी चुनौती से सामना करना है, लड़ना है, तो वहां कोई किंतु परंतु और क्वेश्चन नहीं है साहब। और यही कारण है कि अगर आप इस प्रोफेशन में जिसे आप अपलाइन मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका दूत बन जाइए, निश्चित रूप से जो सफलता मेरे पास 4 साल में है, आपके पास वो सफलता मैं यकीन दिलाता हूं 3 साल के अंदर होगा। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना विजय रथ, आपको क्या लग रहा है कि ये अभी शुरू हुआ है? नहीं, आप कालांतर में जाइए साहब, आप देखिए पहले भी अश्वमेध रथ निकला करता था, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जिन्हें हम लोग मानते हैं, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ निकाला था। जानते हैं किस लिए? कि जो इस पताका के नीचे शरण में आ जाएगा वो मान लिया जाएगा कि वो राम राज का हिस्सा है, और उसके पास सुख और वैभव दिलाने का काम श्री रामचंद्र का होता था। ठीक इसी तरीके से ये विजय रथ कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक निकला हुआ है। देश के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में, लगभग हर राज्य में जा रहा है। जानते हैं, और इस विजय रथ को लेके जो हमारे सदी के महानायक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महानायक है, हृदय सम्राट हैं, वो लेके निकले हैं। और उनकी मंशा क्या है समझ के जाइए कि साहब मैं घर घर जाऊंगा, हर राज्य जाऊंगा, और जो गरीबी है उस गरीबी को निकाल के देश से बाहर फेंकूंगा इस आयुर्वेद के साथ। और आप जिस तरीके से घर से आज निकले होंगे, आप बाइक से, कार से, बस से, ट्रेन से यहां पहुंचे हैं, हाँ या ना? हाथ उठाइए एक बार, हाँ या ना? निकले तो पहुंच गए या नहीं? पहुंच गए ना? अब यकीन मानिए सवार हो चुके हैं आप विजय रथ पे। अब विजय श्री से कुछ भी कम आपको नहीं मिलेगा। विजय सुनिश्चित है। 9 नवंबर 2025 रंजीत सिंह लग्जरी कार पे होगा। रंजीत सिंह ब्लू डायमंड बन चुका होगा, और एप्रिसिएशन जो रिबन है ब्लू डायमंड का, गुरुदेव संजीव सर, अमित दुबे सर पहना रहे होंगे। ये कमिटमेंट है मेरा। संतोष यादव जी, राकेश कुमार जी और मेरे पूरे साथी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा साथ जम के दिया। थैंक यू वेरी मच।